हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन अलग अलग विषयों का कुछ न कुछ लेकर आते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे लिखना। जैसा कि दोस्त हमने पहले एक ऐसे कंप्लीट कर चुके हैं, उस ऐसे का नाम था यूनिटीज स्ट्रेंथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क इज़ वर्शिप। सो this video is so important for a student because many student needs how to write an essay in 12th exam. So this video is very important and helpful to those students. So let's start this video and see how can write an essay in easy way for gain गुड मार्क्स इन इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना ऐसे। और इससे पहले मैं यह बता दूं दोस्त, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। चलिए हम लोग दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना ऐसे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, वर्क इज वर्शिप। जैसा कि यू वर्शिप, देखिए हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग लिख सकते हैं अपने आसानी तरीका से। यू वर्शिप गॉड एंड गॉडनेस, सॉरी यहाँ पर डबल एस दो बार हो गया है, गलत है। तो यू वर्शिप, तुम पूजा करते हो, गॉड देवताओं की, एंड गॉडेस देवियों की। इट डिमांड्स ऑफ यू, यह डिमांड होता है तुम्हारा, कंप्लीट डिवोशन, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी एंड कंसंट्रेशन। मतलब कि हम लोग इसीलिए पूजा करते हैं कि हमारा जो डिवोशन है, हमारा जो मांग है वह पूरा हो जाए, ताकि और वह भी काफ़ी आसानी से। इसलिए हम लोग ऑनेस्टली पूजा करते हैं। वाइल, जबकि यू वर्शिप नथिंग इल्स मैटर, यह जो हम लोग पूजा करते हैं यह मायने नहीं रखता है, क्योंकि यदि हम इफ़ यू वर्क, यदि आप लोग काम करते हैं विद द सेम जिल एंड डिवोशन, यदि डिवोशन की तरह ही आप लोग सिंसेरिटी ढंग से कार्य करते हैं, तो सक्सेस कम्स योर वे, सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी, अर्थात सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात इस ये जो हम लोग यह पैराग्राफ पढ़े, इसका एक ही मात्र उद्देश्य कि आप लोग देवी देवताओं की जिस तरह से पूजा करते हैं, यदि उसी ढंग अपने काम को सिंसेरिटी ढंग से करते हैं तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, हम लोग वास्तव में यह रिलेटिव ही है दोस्त, कि हम लोग जितना पूजा पाठ पर अपने आप को ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उतना हम काम उतना श्रद्धा से नहीं करते, जिससे हमें कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम सफलता अपने नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिससे हमें डिमोटिवेशन आता चला जाता है। तो ऐसे ही दोस्त, यदि आप लोग पूजा करते हैं तो हमारा स्टूडेंट, मान लीजिए हम स्टूडेंट है तो हमारा परम कर्तव्य है पढ़ना। यदि हम लोग सिंसेरिटी ढंग से पढ़ते हैं, ऑनेस्टली पढ़ते हैं, तो दोस्त यही हमारी पूजा है और यही हमारी कर्तव्य है। तो दोस्तों, ऐसे ही सिंपल वे में यह देखिए, ये जो हम लोग लिखेंगे ऊपर हेडिंग जैसे ही डालेंगे, तो दोस्त जो परीक्षक हैं जो कि हमारे कॉपी जांच कर रहे हैं, वो आपकी कॉपी की ओर आकर्षित होंगे। तो ऐसे ही देखिए दोस्त, हमें ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करना है, मात्र छोटा सा एकदम इजी वे में लिखना है, ताकि बेहतर से बेहतर अंक पा सके। और यह नहीं, कभी भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत लिखिए। और ये हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हम कितना पेज लिख रहे हैं, यह नहीं डिपेंड करता है। आप लोग कंटेंट देखिए कि हम उसमें क्या लिखे हैं, हमारा कहने का थीम ही क्या है, हमने सागर में गागर भरा है कि नहीं है। अर्थात कम शब्दों में ज़्यादा बात करने की चेष्टा कीजिए। चलिए हम लोग आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे का पैराग्राफ में है, इफ़ यू डू, इफ़ यू डू, यदि तुम करते हो, योर ड्यूटी ऑनेस्टली, अपने काम को ईमानदारी पूर्वक, यू हैव द सेम सेटिस्फेक्शन, तुम्हें मिलेगा समान शांति, एंड हैप्पीनेस, और खुशी मिलेगी, विच यू गेट, जिसे तुम पाते हो, फ्रॉम वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा से पाते हो। मतलब कि देखिए, वही जैसा कि यदि हम लोग अपने काम को सही ढंग से करते हैं और लगन से करते हैं,
तो हमें वही शांति की अनुभूति होगी, वही आनंद की अनुभूति होगी जो हमें वर्शिप से मिलती है। तो हमें वर्शिप से ज़्यादा हमें अपने काम को करने का पर ध्यान देनी चाहिए। आगे देखते हैं। वर्शिप इन फैक्ट मेक्स यू नोबल एंड फायर शोड वर्क्स डॉन ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। अर्थात वर्शिप जो है हमें बनाता है नोबल, क्लीन एंड पायस, पवित्र। सो इसीलिए डू वर्क्स, अपने काम को करो ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक, और सिंसियरली मतलब सिंसियर पूर्ण तरीके से। और यही जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में हमने पढ़ रखा था कि यही हमारी पूजा है, अर्थात कर्म ही पूजा है। यदि आप लोग कर्म को सही ढंग से करते हैं, इफ़ यू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, तो विच गिव्स दैट गिव्स योर सेम सेटिस्फेक्शन विच यू फाइंड, विच यू गेट फ्रॉम वर्शिप। दैट मीन्स, ये देखिए दोस्त, काफ़ी मतलब कि रियलिटी है दोस्त। यदि आप लोग कोई क्वेश्चन कोई पूछता है, यदि आप लोग आंसर देते हैं तो उससे परम आनंद की अनुभूति होती है। तो वहीं दोस्त अपने काम को एकदम सिंसियर और ऑनेस्टली तरीका से करना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है। द सक्सेस और फेलियर, सफलता या असफलता ऑफ अ कंट्री, एक देश का डिपेंड करता है ऑन हाउ मच डिवोटेड टू ड्यूटी, कितने लोग डिवोटेड हैं अपने ड्यूटी के लिए। इट्स सिटीजन्स आर, यानी वहाँ के सिटीजन कितना इन्वॉल्व हैं अपने ड्यूटी को करने में। आगे देखते हैं। जापान एंड जर्मनी फॉर इंसिस्टेंस हैव ऑलमोस्ट राइजन फ्रॉम एक्सेस। जापान और जो जर्मनी है, जापान और जर्मनी फॉर इंस्टेंस अभी भी इंस्टेंस प्रयास कर रहा है, हैव ऑलमोस्ट राइजन फ्रॉम एक्सेस। जापान में जो परमाणु, जो आप लोग जानते ही हैं कि वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा शहर में, तो उससे उगने का प्रयास कर रहे हैं। जर्मनी का वही हाल था। जर्मनी, हिटलर ने खुद को गोली मार लिया था क्योंकि आपातकाल वहाँ पर लागू हो गया था, तो वह उससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। और जापान के सिटीजन्स इतना मतलब कि अवेयर हैं अपने देश के प्रति कि काफ़ी देश को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं और अच्छे अच्छे देश की सेवा में कार्य भी करते हैं। तो ऐसे ही दोस्त देखिए, और एक बता दें कि यह पैराग्राफ चेंज बार बार करने से बहुत सारे फायदे हैं। यदि पैराग्राफ चेंज करके बार बार लिखते हैं तो परीक्षक जो है उसका ध्यान सीधे जाता है कि पैराग्राफ छोड़ छोड़ कर लिखा है और अच्छा प्रभाव पड़ता है परीक्षक के ऊपर। हम ऐसा अनुभव किए हैं दोस्त। तो ऐसे ही छोटा छोटा पैराग्राफ लिखिए, और राइटिंग भी दोस्त सुंदर होनी चाहिए। जब आपको याद है आप लोग 14 बना कर गए हैं, यदि उसमें एक लट जाए तो दोस्त क्या हर्ज होता है। आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख कर आइए, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है दोस्त। परीक्षा में कभी भी पैनिक नहीं होना है और सही ढंग से लिख कर आना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपना, जो यहाँ पर आते हैं। जर्मनी प्रयास कर रहे हैं और जापान की उभरने का। दोस्त दे वर रिड्यूस्ड, यहाँ जापान और जर्मनी के बारे में बढ़ रहा है, कह रहा है कि दे वर रिड्यूस्ड टू अ हेड ऑफ डस्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। वे लोग घटा रहे हैं हेड को। जब मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जापान और जर्मनी को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा था, तो उसी को घटा रहे हैं। जो उनके दिमाग में डस्ट भरा हुआ था उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो इट इज़ द की ऑफ सक्सेस अ स्टोरी। सो या जो घटा रहे हैं डस्ट, जो उस समय का जो लॉस्ट हुआ का, उसको घटाने के बाद यही किसी भी देश की सफलता की कहानी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय जापान और जर्मनी शक्तिशाली देशों में शामिल हो गए और संपन्न देशों में शामिल हो चुके हैं। उतना ज़्यादा लॉस्ट होने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वार में उनको बहुत सारा लॉस्ट हुआ था, फिर भी अपने आप को रिड्यूस कर लिए और अपने आप को वहाँ खड़े कर दिए, जिसकी कल्पना हर देश करता है और चाहता है कि वैसी सफलता प्राप्त करें। तो चलिए हमारा यहीं पर दोस्त समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगले ऐसे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।